हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स की यूनिट फर्स्ट को। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनोवेटर और जेनरिक्स को जहाँ पे पढ़ा था वहां पे जेनरिक्स की डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि वहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था कि इनोवेटर ड्रग क्या होती है और जेनरिक ड्रग क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जेनरिक्स की ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से प्रेफर कर सकते हैं। आज के जो वीडियो में हम लोग मेन कवर करेंगे वो ये कि जेनरिक्स होते क्या है और अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है जेनरिक्स की, कैसे हमको जेनरिक ड्रग के लिए अप्रूवल मिलता है, उसके लिए क्या सिस्टम होता है, क्या चैनल्स होते हैं, कौन ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो जेनरिक अप्रूवल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। कोई भी जो हमारी ड्रग होती है, कोई नई ड्रग मॉलिक्यूल होती है, उसका सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या मिलता है, पेटेंट मिलता है। पेटेंट के बाद एनडीए फिल करता है, फिर उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये पेटेंट जो मिलता है ये कितने साल के लिए मिलता है, 20 ईयर्स के लिए मिलता है। और जब पेटेंट मिल जाता है किसी भी ड्रग का, पेटेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स का कोई कंपनी पेटेंट करा लेती है या कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट या कोई पर्टिकुलर आदमी पेटेंट करा लेता है तो उसको 20 इयर्स के लिए पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट मिलने ये एक इंटेलेक्चुअल राइट है और इसके अकॉर्डिंग वो जो भी पेटेंट है यानी जो इनोवेटर है वो ही जिसको चाहेगा वही उस दवा का, वही उस मॉलिक्यूल का यूज कर सकता है। बट आफ्टर पेटेंट यहाँ पे ये इस ड्रग को पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ड्रग जेनरिक के फॉर्म में बनाई जा सकती है। और ये जो एक जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं ये सिमिलर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट या सिमिलर टू ब्रांड नेम प्रोडक्ट जो इनोवेटर ड्रग्स होती हैं। इनोवेटर ड्रग का मतलब, इनोवेटर ड्रग हम किसे कहते हैं, जो पेटेंट ड्रग होते हैं। पेटेंट ड्रग जो होती है वो ब्रांड नेम प्रोडक्ट भी उन्हें कहा जाता है। वो ब्रांड के नेम से सेल होती है या उनकी जो मार्केटिंग होती है वो ब्रांड नेम से होती है। बट जेनरिक ड्रग जो होती हैं, पेटेंट और जेनरिक ड्रग में अगर उनके नॉमेनक्लेचर पे हम डिफरेंशिएट करें तो हमारी जो पेटेंट ड्रग्स होती हैं, यानी पेटेंट ड्रग को इनोवेटर ड्रग भी कहा जाता है, ये ब्रांड नेम से इनकी मार्केटिंग होती है, इनकी सेलिंग होती है। बट जेनरिक जो ड्रग्स होती हैं ये ब्रांड नेम से सेल नहीं किए जाते हैं। ये इनके यूज के बेसिस पे हम इनका नाम रख सकते हैं। केमिकल जो भी इनके केमिकल कंपोज जनरली जो जेनरिक ड्रग्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे किया जाता है। तो जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं ये सिमिलर टू ब्रांड नेम, जो भी हमारी ब्रांड नेम प्रोडक्ट है उनके सिमिलर होते हैं। और सिमिलर किन बेसिस पे, किन किन फैक्टर्स में इसकी स्ट्रेंथ सेम होगी, इसमें जो एपीआई है वो सेम होगा। जेनरिक और इनोवेटर से पेटेंट एक्सपायर होने के बाद इनोवेटर ड्रग का जब हम जेनरिक फॉर्म बनाते हैं तो जेनरिक ड्रग में एपीआई को चेंज नहीं किया जा सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका सेम होगा। जिस रूट से इनोवेटर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जा रही थी उस रूट से उसी रूट से जेनरिक ड्रग भी एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी और इसका जो इंटेंडेड यूज है ये भी सिमिलर होंगे। सो जेनरिक ड्रग्स आर सिमिलर टू ब्रांड नेम प्रोडक्ट इन देयर स्ट्रेंथ, एपीआई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूजेस। और जो द टर्म, जो जेनरिक टर्म है, जेनरिक टर्म रिफर टू एनी ड्रग प्रोडक्ट विच इज सेल अंडर इट्स केमिकल नेम। मतलब जेनरिक ड्रग हम किसे कहते हैं, जो कि अपने केमिकल नेम, इनकी जो मार्केटिंग हो वो किसके नाम के, मतलब
ब्रांड नेम प्रोडक्ट को हम उसके केमिकल नेम आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी, हम जब उसके केमिकल नेम से सेल करते हैं या उसकी जो मार्केटिंग होती है वो उसके केमिकल नेम से होती है तो उसे कहा जाता है जेनरिक प्रोडक्ट। और इसकी विदाउट एडवर्टाइजिंग, इसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। विदाउट एडवर्टाइजिंग जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट विथ इट्स केमिकल नेम मार्केटेड की जाती है देन दैट इज कॉल्ड एज जेनरिक ड्रग। और जेनरिक ड्रग में जब कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब जेनरिक ड्रग के लिए अप्लाई करता है तो जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या जेनरिक ड्रग बनाना ये रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन का पार्ट होता है। गवर्नमेंट अलाउ करेगी जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन का पार्ट होता है। जो कंपनी, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि पेटेंट एक्सपायर हो गया, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जो कंपनी, जो इनोवेटर कंपनी थी वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक के फॉर्म में स्टार्ट कर सकती है? नहीं, जेनरिक के फॉर्म में यानी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए जो भी कंपनी इसकी जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो उसको कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। जेनरिक ड्रग के लिए भी अप्रूवल लेना होगा। वो अप्रूवल प्रोसेस क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो दे आर लेबल्ड विद या इसमें जो भी इनका जो नाम होता है दे आर लेबल्ड विद द नेम ऑफ USAN, यूनाइटेड स्टेट्स adopted name, and INN, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इन दो नामों से, ये इन दो तरीकों से इनका नाम रखा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम एंड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ये एक मेथड है, तरीका है कि किस तरीके से हम जेनरिक ड्रग का नाम रखते हैं। और जेनरिक ड्रग्स में जो अकॉर्डिंग टू इनकी जो डिफिनीशन है US FDA के अकॉर्डिंग टू US FDA, जेनरिक ड्रग रिक्वायर्ड टू आइडेंटिकल विद इन एन एक्सेप्ट, मतलब जो भी जेनरिक ड्रग है, जेनरिक ड्रग ब्रांडेड ड्रग के आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल यानी सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर टू व्हाट? उनमें सिमिलरिटीज होनी चाहिए, सिमिलरिटीज ऑफ देयर बायो इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो भी ड्रग का हम, जो इनोवेटर ड्रग थी, जो ब्रांडेड ड्रग थी, वो जो जेनरिक ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसकी बायो इक्विवेलेंसी यानी वो उसी ब्रांडेड ड्रग के सिमिलर बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और उसका ब्रांड नेम को हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जेनरिक ड्रग में सेफ्टी और इवेल्युएशन टेस्टिंग नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम बायो इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। सेफ्टी, इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो भी हमारा API है, जो ड्रग है, इसका ब्रांड नेम ड्रग, मतलब इस ड्रग के साथ हम ब्रांडेड प्रोडक्ट ला रहे थे तो, और जब हमने इसका पेटेंट लिया उसके बाद NDA फिल किया तो वहां पे हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स और सेफ्टी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को चेक किया था। तो इसके लिए जेनरिक ड्रग जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं तो वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स या सेफ्टी कंसर्न्स की जरूरत नहीं होती है, बट हमें बायो इक्विवेलेंसी को चेक करना होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसके अप्रूवल प्रोसेस को, कि जेनरिक ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कैसे इसका अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल प्रोसेस, जो जेनरिक ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस है इसके लिए FDA के पास जाना होता है। FDA के पास, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या करते हैं, इनका रिव्यू करते हैं। इनके अंदर में सर्टेन कमेटीज होती हैं जो कि जेनरिक ड्रग का रिव्यू करती हैं, और फिर अगर वो रिव्यू ओके होता है, मींस की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उन फैक्ट वो अगर ओके हैं या जो भी चाहिए है जेनरिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारी चीजें ओके हैं तो जेनरिक ड्रग का आपको अप्रूवल मिल जाता है। देन यू कैन स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक
ड्रग। तो अब देखते हैं इसको हम फ्लो चार्ट के तरीके से समझते हैं। सबसे पहला क्या होगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर जेनरिक ड्रग के लिए। अब ये देखा जाएगा कि एप्लीकेशन जो है ये हमारा एक्सेप्टेबल है और कंप्लीट है या नहीं, एक्सेप्टेबल एंड कंप्लीट। और ये कौन देखेगा, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो एफडीए के अंतर्गत जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इसको रिव्यू करने के लिए वो चेक करेंगे जब सबसे। और ये जो प्रोसेस है जेनरिक के लिए, जो अप्रूवल प्रोसेस है या जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं ANDA, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप जब फिल करेंगे तो उसके लिए सबसे एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन को देखा जाएगा कि वो एक्सेप्टेबल और कंप्लीट है या नहीं। तो इसके दो आउटकम्स आएंगे, पहला आएगा यस एंड दूसरा आएगा नो। अगर यस आ जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नो आता है तो ये फिर भेज दिया जाएगा रीयूज के लिए। मतलब इसमें जो भी कमी है वो उसको कमी को दूर करके फिर से ये एप्लीकेंट के पास वापस चला जाएगा, और वो उस जो भी यहाँ पे कमी है उस कमी को दूर करके फिर से अप्लाई कर सकता है। तो अगर यस आता है तो ये फिर रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू बाई OGD and CDER. OGD means Office for Generic Drug and CDER means Center for Drug Evaluation and Research. इन दोनों बोर्ड के द्वारा इनका रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू किन किन पैरामीटर्स पे होंगे उसको भी हम देख लेते हैं। जो भी हमारा एप्लीकेंट होते हैं जो जेनरिक ड्रग के लिए अप्लाई करते हैं, उनको इन पैरामीटर्स पे, इन पॉइंट पे फोकस करने की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहला होगा आपका बायो इक्विवेलेंस रिव्यू, बायो इक्विवेलेंस रिव्यू, देन केमिस्ट्री रिव्यू, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब पॉइंट के रिव्यू होंगे। फिर आपका जो होगा वो प्लांट इंस्पेक्शन रिव्यू, प्लांट इंस्पेक्शन। प्लांट इंस्पेक्शन का मतलब है कि यहाँ ये 4 पॉइंट पे मेन इसका रिव्यू होता है। प्लांट इंस्पेक्शन का मतलब है कि जहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है। फिर उसका लेबलिंग रिव्यू, जो भी लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसका रिव्यू होगा। तो अगर इनका रिव्यू होने के बाद फिर इसके दो आउटकम्स आएंगे। पहला आएगा कि बायो इक्विवेलेंस रिव्यू एक्सेप्टेड या नहीं। बायो इक्विवेलेंस रिव्यू इसमें दो आएंगे कि यहाँ पे या तो ओवरऑल रिव्यू सही है तो यस, बायो इक्विवेलेंस के लिए इंडिविजुअली आएगा बायो इक्विवेलेंस रिव्यू एक्सेप्टेड, एंड ये यहाँ पे आपका आएगा कि जो भी केमिस्ट्री है, लेबलिंग है, इसके प्लांट इंस्पेक्शन है, इसका रिव्यू एक्सेप्टेड है या नहीं। अगर ये यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस रिव्यू एक्सेप्टेड होगा देन आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये एक्सेप्टेड नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, डेफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर डेफिशिएंसी आती है, बायो इक्विवेलेंस में डेफिशिएंसी आती है, तो मींस कि हम इसकी जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जेनरिक इनोवेटर ड्रग से जेनरिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए केवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग। और अगर बायो इक्विवेलेंसी नहीं आ रही है देन हम उसकी जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एपीआई को तो चेंज कर नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी केमिस्ट्री, लेबलिंग, इसमें नो आ जाता है, ये एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो नॉट अप्रूवेबल लेटर आ जाएगा, नॉट अप्रूवेबल लेटर, कि ये ड्रग जो है ये अप्रूव करने लायक नहीं है। फिर इसके बाद अगर यस आ जाता है, अगर ये सारे रिव्यू सही रहते हैं और इसमें यस आ जाता है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन। प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन का मतलब यहां पे होगा कि जो इनोवेटर ड्रग के लिए हमें पहले से अप्रूवल मिल चुका है उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि वो किस, वहां पे क्या क्या चीजों पे आपको रिव्यू मिला,
अप्रूवल मिला था ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन ओके रहता है, यस होता है, तो ANDA का अप्रूवल मिल जाएगा। ANDA का अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि आप जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर ये नो हो जाता है तो यहाँ पे आप अप्रूवल डिनाइड पेंडिंग फॉर सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स की अप्रूवल ये डिनाई हो जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये बायो इक्विवेलेंस का जो रिव्यू यहाँ पे डिफिशियंसी आ जाएगी, तो हम इसमें फिर सर्टेन ये वापस ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट के पास जाएगी, और अगर वो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द API, देन वो उस चेंज को करके फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये है प्रोसेस ऑफ अप्रूवल फॉर जेनरिक ड्रग। और जो जेनरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसे कहते हैं ANDA। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक के बारे में समझ में आया होगा। इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।